जरूरी गंद और कूड़ा उठाना है पंजाब की गलियों से, उससे ज्यादा जरूरी है कि जो सियासी गंद है उसको पाकिस्तान से साफ किया जाए। वो नॉन पाकिस्तानी जिनको ये अपने मुल्क में लेकर आए हैं, उनको इन्होंने हथियार भी दिए, उनको ये टास्क दिया है कि आपने मुल्क में आग लगानी है, उनको पैसे दिए, इन्होंने 50-50 हजार रुपया दिया है। ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं, तो अब अपनी नमोशी और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों के पीछे छुप रहे हैं। नौसरबाजी है, क्योंकि नौसरबाजों की जमात है। ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स नहीं थे, ये जदीद असले से लेस जत्था था जो यहाँ पे धावा बोलना चाहता था। उन्होंने कहा सबसे पहले FIR जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो। उन्होंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बयानिए का फर्क आ गया। कल जब गौहर खान साहब इमरान खान साहब के साथ मिले थे तो इमरान खान साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट करें और उनको एक दूसरा मैसेज दिया था। लेकिन जब आज अलीमा खान साहब इमरान खान साहब से मिली तो उन्होंने बुशरा बीबी की हमायत कर दी और साथ ये कहा कि मुझे बताया नहीं गया था। फिर उन्होंने कहा कि अब आलमी फोरम पे हम इस इशू को उठाएंगे। साथ उन्होंने अपने वकला से कहा कि मियां शहबाज शरीफ यानी प्राइम मिनिस्टर और मोहसिन नकवी साहब यानी वजीर दाखिला के खिलाफ FIR जाकर दर्ज करवा दे। तो बयानिया का फर्क आ गया सिर्फ एक रात के अंदर। ये फर्क क्यों आ रहा है ये हम आपको इसी प्रोग्राम के अंदर बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा है कि आलमी फोरम पे जाकर इन चीज़ों को उठाया जाए, यानी इंटरनेशनल इशू बनाया जाए। तो क्या इंटरनेशनल इशू बन सकता है, ये भी इसी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ एक बहस चल रही है कि मशीन गनें इस्तेमाल हुई हैं। उमर अयूब साहब बार बार कह रहे हैं कि बड़ी हैवी किस्म की मशीन गनें इस्तेमाल हुई हैं। अब अगर मशीन गनें इस्तेमाल हुई तो कहाँ गई हैं, ये एक सवाल है। और इसके साथ साथ पार्टी के अंदर से वाइट पेपर भी एक तैयार हो रहा है, इस वाइट पेपर का क्या बनेगा ये भी। और इसके साथ साथ एक पिम्स की रिपोर्ट आई जिसमें यह इतराफ़ किया गया कि 3 लोगों की हलाकत जो है वो गोलियों से हुई है। तो अब गवर्नमेंट कहां स्टैंड करेगी, ये सारे इश्यूज, ये सारी बातें आज के शो में डिस्कस होंगी। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में सेनेटर फैसल वाडा साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ शौकत पराचा और शुएब शाहीन साहब होंगे। और सर ये फरमाइएगा, सर ये बयानिए का फर्क आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसा लग रहा है कोई खौफनाक किस्म की लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई है वाकई? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, मसला सारा ये है कि ये इक़्तिदार की जंग है, ये राजनीति है, रजवाड़ा है, पावर की जंग है। बीबी खान को तबाही की तरफ ले जा रही है, उसके हवारी उसका तबाही में ले जा रहे हैं। और खान साहब की खुदा न खासा लाश का सौदा भी करने की कोशिश होगी और उसके बाद इसके ऊपर होगा। और आपने देखा कासिम सूरी ने पागल करार दे दिया इमरान खान साहब को। तो ये सारा गेम जो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही हो रहा है। और ये सारी गोगी गैंग और दौलत की लूट मार और इक़्तिदार और एमीम काफ से बुजदार शुजदार सारे जो हैं वो मेरे बाप के तो है नहीं, वो बीबी के हैं। और गोगी गैंग भी और बच्चे भी उनके बेनिफिट, उनका पुराना खसम भी जो है वो बेनिफिशरी है इस अरबों रुपए का। नंबर 1। नंबर 2 ये कि गौहर साहब की बात पे यकीन करें, बीबी की बात, बेगम साहबा की बात पे यकीन करें या अलीमा खान साहब उनकी साथ। मैं ये क्या समझता हूँ कि बहनें जो हैं वो मुखलिस हैं, उसकी जान का सौदा नहीं करेंगी, ना उनको इक़्तिदार ना दौलत ना पावर से मतलब है। मैं बड़ा क्लियर हूँ। उनकी साहब का बीवी अलीमा खान साहिबा जो है वो जमायमा साहिबा जो है वो भी मुखलिस हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चे ही मुखलिस हैं। और इमरान खान साहब को चोरी करनी होती तो जब उनको अरबों डॉलर मिल सकते थे लीगली तलाक देते हुए जमायमा साहिबा को, तो उन्होंने वो नहीं लिए। तो इसका मतलब चोर तो बनाया गया। अब बड़ी जिम्मा नहीं होते क्योंकि साइन उन्होंने किए हैं, लेकिन मजीद तो ना करे। अभी कल एक अच्छा बयान आया कि जी आप रिट्रीव करें, सड़कों से जाके अंदर जाएं, बातचीत करें, बहुत अच्छा बयान था। उसी वक्त ट्विटर पे आ गया एक और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया। तो मैंने आज ट्वीट भी किया कि एस्टैब्लिश ट्विटर तो इमरान खान साहब यूज नहीं कर रहे। तो कौन लोग हैं जब बेहतरी होती है वहां उसके लिए तबाही खड़ी कर देते हैं। ठीक है, अब मेरा फोन आपके पास है, मैं अंदर हूं, तो मेरा फोन आप यूज कर रहे हो। अब उसमें मैं सबको ये बता रहा हूँ इमरान खान साहब यरगमाल बने हुए हैं कुछ लोगों के पीटीआई के अंदर 100%। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपने कहा कि जी 3 बंदों का पिम्स अस्पताल ने सर्टिफिकेट किया, बिल्कुल ठीक सर्टिफिकेट है। उसके अंदर गोलियां लगी हैं, ये भी बिल्कुल ठीक। 3 आदमी शहीद हुए हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, लेकिन कि वो तो पीटीआई ने अपने बंदे मार दिए। ये कैसे पता चला कि लोग? अब मैं ये कह रहा हूँ, मशीन गनें चली। अब मैं ये कह रहा हूँ उमर अयूब साहब कि उस सर्टिफिकेट में ये तो नहीं लिखा हुआ कि पीटीआई ने अपने बंदे खुद मारे या पुलिस ने मारे। तो इसका मतलब मरे, तो अगर मरे तो हमने तो उसको कभी डिनाई नहीं किया। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की भी जो तेल पैल और एक्सप्लेनेशन है वो अगर अपनी राइट चीज को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे और डफर्स की एक फौज है, तो मैं तो उसका कसूरवार नहीं हो रहा सर। मैं तो आपको जायज बात जो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है, उस सर्टिफिकेट में बहुत लिखी है, गोलियों से लिखी है, लेकिन क्या लिखा है पुलिस तो मारा है।
पीटीआई नहीं मार सकती है, पीटीआई लाशों की सियासत करती आई और पीटीआई ने अभी जो किया डी चौक का हम करके सब भाग गए, मफरूर हो गए, फरार हो गए, बेगम साहब आ गए, नैरेटिव बिक गया, जलील हो गए, झूठ पकड़ा गया, सीसीटीवी फुटेज आ गई। इन सब चीजों में मद्देनजर रखते हुए सर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आज जो आर्मी चीफ ने बयान दिया है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फौज अपने मुल्क और अपनी आवाम के साथ खड़ी है, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, ना हम किसी के साथ है ना किसी के मुखालिफ है। क्लैरिटी होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट बयानियां बना रही है कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई है, ये बिल्कुल गलत बयानी है। गवर्नमेंट वर्सेस पीटीआई है, 245 के तहत आईन और कानून के तहत उसको बुलाती है, वो 30 ईयर पर खड़ी होती है, जो उनका काम है। तो गवर्नमेंट वर्सेस पीटीआई है, नॉट एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई है, बहुत जरूरी है। और ये जो जाग पंजाबी जाग वाला नारा जो नून लीग का है, उस हिसाब से पख्तूनों के साथ कर रही है, पठानों के साथ कम कर रही है। पठान, सिंधी, बलोची, महाजिर सारे जो है वो हमारे पाकिस्तानी भाई है, पहले पाकिस्तानी है। तो पख्तून का आईडी कार्ड लेके पख्तूनों के साथ जो उसमें जो इलीगल है उनको जरूर पकड़े, लेकिन पख्तून का नाम या पठान का नाम लेके बात ना करें। मैं इसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ और ये बहुत डेंजरस खेल खेला जा रहा है, जो सुबाहियत पे जो बातें की जाती है, जबान पे बात की जाती है। अब ये पार्टी के अंदर कोई डिवाइड है बहुत खौफनाक किस्म की, और आने वाले दिनों में कोई लड़ाई चलने वाली है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, क्या हो रहा है? चौधरी साहब देखे, डिवाइड तो नहीं है, सुपर सिवियर डिवाइड है। लॉयर्स की एक डिवाइड है, बेगम साहब का एक है, बहनों का एक है, पुरानी पीटीआई का एक है, डिस्कंटिन्यूड पीटीआई का एक है, नई शक्लों का एक है। तो 8-10 तो ग्रुप आपको सामने नजर आ रहे हैं। वो अब आपको खुल के नजर भी आ रहे हैं। एक खान को बिठा रहा है, एक खान को लिटा रहा है, एक खान को पागल कर रहा है, एक खान के ट्विटर पर खिलाफ बातें कर रहा है। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 1 खान साहब अभी बेगम साहिबा को ही देंगे फोर्स, ठीक है, क्योंकि उनकी आगे पट्टी बनी है। 5 तारीख को बेगम साहिबा मिल रही है उनके साथ। वैसे 5 बहुत देर होगी, वैसे तो जितनी तकरीबन परेशानी जो उन्होंने बताई है अपनी, उस हिसाब से तो उनको पहले दिन जाना चाहिए था, ना गंडापुर मिलने की, ना बेगम साहब मिलने की। नहीं तो गिरफ्तार हो जाएंगे ना, अगर रावलपिंडी में वैसे भी होंगे सर, गिरफ्तार तो वैसे ही हो रहा है, वो तो होना ही हो रहा है, मर्डर की FIR है, ठीक है। तो बात सारी इतनी सी है कि अगर आपको किसी का गम और वो तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो फिर आप थोड़ी देखते हैं कि मुझे गिरफ्तार होगा, फिर तो आप उसके लिए लब्बैक है कि मौत को दावत देते। जैसे आपने डी चौक के बड़े बड़े नारे दिए थे कि हम आ गए, मैं आखिरी हूँ जो निकलूंगी, और फिर मौकल आ गए, फिर जीरो जैसा गाड़ी उल्टी हो गई, फिर वो तेजाब फेंक दिया, फिर गाड़ी पंचर हो गई, फिर वो टहलती हुई नजर आई। तो सब बयानियां हुई ना सब। वैसे बुशरा बीबी की जो बहन है और उनकी अपनी तर्जुमान है, वो एक इंप्रेशन दे रही है कि जैसे उनको गमाल बनाया बुशरा बीबी को, और कंट्रोल में है वो गंडापुर साहब के, और ज़ाहिर अलाउ नहीं कर रही गवर्नमेंट के वो निकल के यहाँ पे। सर CCTV फुटेज आपने दिखाई है सर, आपके चैनल से दिखाई, मैंने थोड़ी दिखाई है ना, मैंने बनाई है। तो उसमें वो टहलती हुई जा रही गाड़ी में, सारे झूठे है ना, सारे बेईमान एक्सपोज हो गए। आप मुझे बताएं, जो सारे लीडरान थे, जो बड़े बड़े जिस्म, दाढ़ी, बाल और चूहे का दिल और अंगूठियां पहनी हुई जिसे वो तबला बजा सकते हैं, वो ड्राइंग रूम में बैठ के कह रहे हैं कि जी हम कफन बांध लेंगे, कहाँ थे सारे? एक्सपोज तो हो गए। चीफ मिनिस्टर KP के गंडापुर का फेंटा चढ़ाया वर्कर्स ने, किसने चढ़ाया उसको पता है, कॉम्प्रोमाइज है। बेगम साहब कॉम्प्रोमाइज एक्सपोज हो गई है, सब तो एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो खाद साहब को विचार अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को उन्होंने खुद बचाना है, ठीक, मतलब जी मर्जी है। हम तो कोशिश कर सकते हैं, हम उनको बढ़ने के लिए, रोकने के लिए जो कोशिश कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। बिलावल साहब पास भी गया हूँ, जजाई साहब पास भी जाऊंगा, मौलाना साहब के पास। बिलावल साहब को आपने राजी किया है कि वो इमरान खान साहब की जान बचाएं? देखिए, जहां बिलावल साहब से 26 तारीख में बात हुई, जहां पाकिस्तान के ऊपर बात हुई, जहां गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस की बात हुई, जहां आगे की प्लानिंग के ऊपर बात हुई, जहां सिंध गवर्नमेंट की प्रोग्रेसिव प्लान की बात हुई, वहां मैंने उनको ये भी बताया कि सर ये जान को खतरा है उनकी बीवी से, उनकी हवारियों से, क्योंकि बिलावल साहब एक जवान है, ना तो उनको फिलर, बुटॉक्स और सर्जरी करके जवान की है, वो जवान है 36 साल के, और पढ़े लिखे, कोई उनके ऊपर बैगेज नहीं, उनकी पार्टी को कम कर लिया तो जेन्युइनली एक अच्छा लीडर है। और प्लस ये कि उससे ज्यादा कौन जान सकता है कि उन्होंने अपनी वालदा की शहादत दी जमहूरियत के लिए, मामू की दी, नाना की दी, 14 साल किया, क्या चाहेंगे। उन्होंने कहा किसी की जान का जो है कंसर्न इंपॉर्टेंट है। जहां इतनी सारी बात हुई वहां ये बात भी हुई, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सियासतदानों से, जीरक सियासतदानों से उनकी मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है। और एक आदमी अगर जेन्युइन है, एक्टिंग नहीं करता, रैंप पे नहीं खड़ा होता, मॉडलिंग नहीं करता, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि उन्हें अडयाला जेल से इमरान खान साहब को लांडी जेल शिफ्ट कर देना चाहिए? नहीं देखिए, मैं तो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि सर दम दरूद बारूद, अगर किसी की बीवी या किसी की हवारी जाके दही पानी या चावल खिला दे तो उसकी जिम्मेदारी किसको ले रही है? तो जितनी भी SOPs है इमरान खान साहब की जान बचाने के लिए, उसको गवर्नमेंट और फुल प्रूफ करे और
ऐसा कर दे कि कोई चांस ना हो। मेरा तो इतना सही नहीं, तजवीज़ फिर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली के साथ मुलाकात ही ना हो फिर खान साहब की। सर ये तो गवर्नमेंट का फैसला है, जो भी करना चाहे। हमारे लिए तो उसकी जान इंपॉर्टेंट है, उसकी लाश की सियासत करके इनको इक़्तिदार और पावर और दौलत नहीं दी जा सकती। अब देखें, अगर इमरान खान साहब से उनकी पार्टी नहीं मिलेगी, उनके वकला नहीं मिलेंगे, उनकी फैमिली नहीं मिलेगी, तो फिर तो वो खान साहब कैद हुए ना, एक्स्ट्रा कैद हुए फिर। देखिए गौर साहब, जफर अली जफर साहब या अली मोहम्मद खान साहब जब मिले और बाहर आए तो ये लोग इमरान खान साहब की जिंदगी और इमरान साहब की लाश का सौदा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये मेरा बड़ी क्लैरिटी है। लेकिन ये वो पीटीआई भी नहीं है, ना ये शक्लें हैं। पीटीआई में तो थे इमरान इस्माइल, मैं, जहांगीर तरी, अलीम खान, फवाद चौधरी, अमाद अजहर, ये पीटीआई थी। ठीक है, जिसका फेस थे अली मोहम्मद खान, कहाँ है वो पीटीआई? तो इन पीटीआई को हम खुद नहीं पहचानते, इनके अपने घर वाले नहीं पहचानते। ठीक है, तो पॉपुलर वेव के साथ चलना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन पॉपुलर वेव का रास्ता बनाना, एक पानी की तरह रिजॉल्व की तरफ जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान देखिए आज कम तरीन सतह पे महंगाई, सारे इंडिकेटर्स अच्छे हैं, लेकिन आप उसका क्रेडिट SIFC को देंगे जो देना चाहिए आपको। IPP मेरे बाप ने कम नहीं करे, फौज ने कम करे, डॉलर फौज ने कम किया, बॉर्डर स्मगलिंग फौज ने कम की, जाने वो दे रहे हैं। बैरून मुल्क उनकी शक्ल पे, उनके इन्वेस्टमेंट पे, चीफ की बात के ऊपर लोग पैसा दे रहे हैं, यकीन करते। अगर ये नाअहल हुकूमत अपनी लोएस्ट जो पोजीशन है आज महंगाई की, उसको भी मार्केट नहीं कर सकती, अपनी राइटली सो जो कत्ल नहीं हुआ उसको नहीं डिफेंड कर सकती, तो सर डफर्स का, टोले का जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना। फिर आप वो जिम्मेदारी ले लें या वो जिम्मेदारी खुद लें, हम तो नहीं लेंगे। अच्छा, खान साहब ने आज ना अपनी टीम से और अपने लोगों से और अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कहा है कि बैरून मुल्क जो आलमी फोरम्स हैं वहां पे इस इशू को उठाया जाए। अब क्या पाकिस्तान के खिलाफ को बाहर एक कैंपेन लॉन्च हो रही है? सवाल है आपके पास। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फैसला ये फरमाइएगा सर, ये आलमी फोरम्स पे जा रहे हैं, अब मेरा ख्याल है बाहर को बड़ी कैंपेन लॉन्च करने का फैसला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन जो क़यादत है वो नहीं मान रही इन चीज़ों को। वो तो कह रही है कि जो लोग बाहर बैठे हैं यूट्यूबर्स, उनसे भी फासले पर रहें आप, ताकि कोई मामला सेटल किए जा सके। लेकिन खान साहब ने आज फिर कह दिया कि आलमी फोरम्स पे जाएं, तो क्या इसका? देखिए आलमी फोरम पे आप KPK से फिर फंडिंग कराएंगे, लॉबिस्ट को अपॉइंट करेंगे, वो उससे क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस ने जवाब लिख के दे दिया, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। वो ये शौक पाकिस्तान को बैन अवी तौर पर बदनाम करना चाहते, फिर मुश्किलें अपने लिए होंगी। जेलें सजाएं इमरान खान ने काटनी, किसी और ने नहीं काटनी। उनको समझा रहा हूँ और प्लस जान के लाने ही पड़ जाएंगे अपनी बेगम और PTI के लोगों से। तो अगर उनको उस डगर पे जाना है, आंख में पट्टी बांधनी है और बकरे की सींग के ऊपर फाले निकालनी है और काला बकरा और सफेद बकरे के बीच का खाना खाना है और चांद की ग्रहण लेफ्ट पे और मोक्कल का राइट पे और जिन का मिडिल में, तो सर उनकी मर्जी, मैं तो कुछ कर सकता। ठीक है, मैं तो ट्राई करूंगा, अपनी हद तक करूंगा। जो मेरा इख्तिलाफ है सियासी है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और मार्च करेगी या नहीं करेगी? कोई और कॉल देगी, फाइनल कॉल या नहीं देगी? देखिए मिस्ड कॉल्स के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये फाइनल कॉल थी, मैंने कहा था ये भी फाइनल कॉल नहीं होगी। अभी कुछ हफ्तों तक तो, महीनों तक तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मार्च के महीने में शायद जब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए। देखिए जब मौसम बेहतर हो जाएगा तो सर सियासी और हुकूमती मौसम भी उस हिसाब से चलेगा। अगर इलीगल एक्टिविटी होगी तो फैंटा भी लीगली लगेगा। और मैं समझता हूँ कि अब रास्ता निकालने की बात करें, बहरान से पाकिस्तान को निकालें, अक्लमंदी से करें, एक एक कदम पीछे हटें, जिद बहस छोड़ें और एक रास्ता निकालें। अच्छा, वैसे वरना ये बहरान सबको ले डूबेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि ट्रंप आएगा तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगी पूरी दुनिया में और वो चेंज पाकिस्तान को भी अफेक्ट करेगी। और हो सकता है कि इमरान खान साहब को खुद ही ट्रंप कहें कि इनको बाहर निकालें और मेरे पास लेके आए। ये भी हो सकता है सर, उनके PTI के प्रोपेगेंडा के अंदर तो मैं कुछ नहीं करता। ये भी हो सकता है कि ट्रंप खुद अडेला गाड़ी चला के पहुंच जाए और निकाल के ले आए और वो मोक्कल को कहें कि निकालो, और मोक्कल और जिन उसको पानी मिलाए और गाड़ी में बिठा दे और वहीं से गाड़ी उड़ जाए। सर मैं इस कहानी का तो कुछ नहीं कर सकता। ये तो जाली प्रोपेगेंडा कैंपेन पार्टी बन गई है और मेरे ख्याल से इनकी सोशल मीडिया में अच्छी रसाई है, वही काम करें, उसमें कार्टून भी बना लें, पैसा भी थोड़ा कमा रहे, कमा तो रहे सारे पैसे। हमारे ने खुद कहा है कि इंग्लैंड में जो पैसा कमाया वो पाकिस्तान पहुंचा ही नहीं है धरने के और प्रोटेस्ट के नाम पर। तो भिखारियों की तरह ये बेच रहे, इमरान खान की जिंदगी भी बेच देंगे, उसकी सियासत भी बेच दी, उसको जेल में बेच दी है, तो बेचते रहे, हमें तो। अच्छा खान साहब, आपको नियर फ्यूचर में बाहर आते हुए नजर आते हैं? नहीं, मुझे नजर नहीं आते। मैं कितना अर्सा? सर देखिए इस मुल्क के अंदर बड़ी डेंजरस हिस्ट्री है। इस मुल्क में ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया और जेल से ऐवान में पहुंचा दिया गया है। तो इसके बीच में आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी तबाही भी हो सकती है, खतरनाक और रिवर्स भी हो सकता है। तो ये तो वैसे उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी वजह से उनको फांसी लगाया जा सके या उनको उम्र कैद दी जा सके? सर इस मुल्क के अंदर आप याद रखिए कि सर आप बड़े बड़े तुरम खान हो, बहुत बड़ी ताकत हो और बहुत कुछ निकल जाए और जब फंसाने पे एक पुलिस वाला जो कांस्टेबल है ट्रैफिक का
जब वो फंदे पे कानून के तहत और शिकों के तहत फंसाने पे आ जाए तो आपको फांसी के तंगे बजा के टांग भी देता है। ठीक है, तो ये मुल्क तो खान साहब को ये खतरा है, और खतरा तो इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि बेगम साहिबा और पीटी के हवारी और जो पागल खाने में उनको पहुंचा रहे हैं वो लोग इस चीज के अंदर मुलव्विस है उस जगह तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह रहम करे। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि मशीन गन इस्तेमाल हुई है और उमर अयूब साहब की तरफ से कहा जा रहा है, और वो 3 जनरेशन से सियासत के अंदर भी हैं और फौज के साथ भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग आज भी बड़े आला ओहदों पे फाइज हैं, तो ये वो कह रहे हैं और मशीनों का बता रहे, मैक भी बता रहे हैं बाकायदा। देखिए उमर अयूब साहब 5 पार्टियों से माशाल्लाह घूम फिर के आए हुए, और दूसरा ये कि शुक्र है उन्होंने मशीन गन कह दी, F-16 नहीं कहा, वरना वो अगर कैसे कफन बांध के आए थे और जैसे वो कॉम्प्रोमाइज 26वीं तकरीब में होते वो एक्सपोज हो गया। अभी ये बच्चों वाली बात है कि वो स्टेन गन थी, मशीन गन थी, उसका ये रेंज था, उसका ये गेज था। भाई उसे कहो कि मोटरसाइकिल के वर्कशॉप में जाए और उसके तेल पानी का गेज चेक करे, बाकी गेज उसके खत्म हो चुके हैं, इज ओवर, इज डन। और बहुत ज़्यादा भड़कियाँ ना मारे, जैसे पहले कॉम्प्रोमाइज करके घर में आते जाते रहे थे उतने ही रहे, उससे ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो फिर आपके लिए भी मुसीबत है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो मिले हुए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ? मैं कह नहीं रहा सर, मैं अभी भी कह रहा हूँ सब मिले हुए। ये सारे तबलेबाज जो अंगूठियां पहन के बड़े बड़े तुरम खान चूहे के दिल के साथ बैठे हुए, कहा सब कॉम्प्रोमाइज है, एफिडेविट लिख के आए हुए, क्या बातें कर रहे हैं? किसके साथ एफिडेविट लिखे? सर मेरे बाप के साथ तो लिखेंगे नहीं ना सर। ठीक है, फिर आपको पता है कहाँ लिखते हैं? एस्टेब्लिशमेंट के साथ सर कहाँ एफिडेविट दिया हुआ है? ठीक है, मैंने कहा था ना बाप का बाप बनने की कोशिश ना करें सर, काफी है सेंटेंस। ठीक है, और उमर अयूब साहब जो है ना उनके लिए भी खतरनाक सूरत हो सकती है आने वाले दिनों में, जब वो मशीन गनों का जिक्र कर रहे हैं। बात नहीं, F-16 का जिक्र कर दे सर, वो तो बादशाह आदमी है, कुछ भी कहते रहे, फिर उनसे कहेंगे फिर उस F-16 और मशीन गनों की तरह थर 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 करके माफिया और पैर पे ना कूदे, फिर खड़े भी हो इस जगह के ऊपर। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये व्हाइट पेपर जारी कर रही है पार्टी अपनी क़यादत के खिलाफ, ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर से कोई आवाज़ उठ रही है कि जो हमारी क़यादत है वो ठीक नहीं है, जिसमें गौहर खान साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, शेख वकास अकरम है, तो ये रिवोल्ट हो रही है पार्टी के अंदर से, क्या हो रहा है? चौधरी साहब, मैंने आपके शो पे कई महीनों पहले कहा था कि इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे कि इसको बनाते संभालते पकड़ते पानी की तरह मुट्ठी में डालेंगे सब गिर जाएगा। ठीक, वो होने जा रहा है, और उसके लिए आप किसी की आपको जरूरत नहीं, बीबी और गंडापुर काफी है। वो कितनी एक तकसीम हो रही है इसके अंदर? कितनी? 8-10 तो आपके सामने, अब इसके भी 8-10 टुकड़े और कर दे और 8-10 उसके भी कर दे, वो मसला नहीं सर। अब तो गंडापुर साहब की वजारत आला जो बच जाएगी, आपका ख्याल है वो भी जा रही है? देखिए बेगम साहिबा तो उनको उड़ाने के चक्कर में, ठीक है, लेकिन वो उनको अरेस्ट कराने के चक्कर में तो मेरे ख्याल से गंडापुर जीत जाएगा, वो पहले अरेस्ट होगी, गिरफ्तार हो जाएगी। हाँ। कहाँ पे? इस्लामाबाद में? जहाँ भी होगी, केपी के जो है वो इंडिया का हिस्सा थोड़ी, जब रेड करनी होगी वहाँ भी रेड कर देंगे। नहीं, वहाँ से कैसे हो सकता है, वो तो उनके वर्कर्स वहाँ पे हैं। तो क्या वो जंगजू हैं, क्या तालिब टेररिस्ट हैं? क्यों गिरफ्तार करवाएंगे वो? नहीं सर, भाई FIR है मर्डर की, मेरे ऊपर थोड़ी, अल्लाह माफ करे सर, FIR तो मर्डर की है ना। आपका ख्याल है गंडापुर साहब खुद मौका देंगे कि उनको गिरफ्तार कर लिया? इसी सेटिंग पे लेके गए थे वो गिरफ्तार करवाने के लिए। और क्या सर, उन्होंने कहा था मेरी इज्जत की बात है, वहाँ पहुंचा दूंगा ना, मुझसे सवाल होगा बीवी को छोड़ा मैं मिला हूँ, तो गवर्नमेंट ऐसे काम करती है, तो चेस बोर्ड है सर, हमने भी ऐसे बहुत सारे काम पहले किए थे, ये भी कर रही है, तो कोई नई चीज तो नहीं है। ऐसे ही CCTV फुटेज आ रही है, टहल की गाड़ियां बदली जा रही हैं, घुमा फिरा जा रहा है और यहाँ से निकल गए। कोई इस्लामाबाद तक कराची होता तो मैं शायद मान लेता कि बहुत गली कूचे, बच्चों वाली बातें करें सर, सब चीजें ड्रामे के तहत गवर्नमेंट के साथ मिलकर की है। फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासी यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत प्राइस साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, और इनका जो दफ्तर है वो एग्जैक्ट उसी जगह पे है जहां पे ये ऑपरेशन हुआ था। और दूसरे मेहमान हमारे शुएब शाहीन साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक, और ये भी वहां पे एहतजाज पे मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है दोनों हो सकते हैं एनी शायद हो या इनके पास इंफॉर्मेशन हो, तो कुछ ना कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा कि ये भी शेयर करें। अच्छा शुएब साहब, ये फरमाइएगा कि बार बार जो उमर अयूब साहब हैं वो ये कह रहे हैं वहाँ पर मशीन गनें चली हैं, और मशीन गनों का ये भी बता रहे हैं कि उसमें 850 गोलियां निकलती हैं, 550 गोलियां निकलती हैं। सर 550 गोलियां या 850 गोलियां 1 मिनट में निकलें तो कोई इमारत नहीं बचती वहां पर, जबकि हर चीज सलामत है। सर देखें ना, इमारतें तो सलामत हैं, बंदे तो सलामत नहीं रहे, बंदे तो शहीद हुए हैं। देखें, मैं तो शाम को बल्कि अपने दोस्तों को लेकर वकला आए हुए थे, मेरी खाना प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी थी, दोपहर को मैंने पहुंचवाया, शाम को मैं उनको लेकर आया अपने दफ्तर में। तो जब और लोगों को भेजा जी खाना जाकर तकसीम करें, तो मुझे दोस्तों ने बताया तो खाना तकसीम कर रहे थे कि आधा खाना तकसीम हुआ था और बाकी लोग अभी थे, बिजली बंद कर दी और उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया है फायरिंग की है। लेकिन दिन में भी फायरिंग हुई। ये 3-4 वाकयात हुए हैं। एक जब दाऊद खेल के पास पहुंचा था काफिला DI खान वाला, उसमें बलूचिस्तान के लोग शामिल थे, उसमें मियाँवाली के लोग शामिल थे।
दाऊद खेल में इन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की और बुलेट इंजरीज आई। दूसरा वाक़या हुआ 26 नंबर चुंगी में, जब इन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की और बुलेट इंजरीज आई। तीसरा वाक़या दिन में हुआ जब मैं वहाँ खाना तकसीम करने पहुंचा, इसमें चाइना चौक के करीब, डी चौक से पीछे। तो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि जी अभी गोलियां मारी गई हैं और 2 बंदे हमारे कुछ शहीद हुए हैं और कुछ लोगों को जख्मी हालत में हमने पहुंचाया है और अभी भी फायरिंग जारी है। खैर उसके बाद से हम अच्छा, वो जख्मी कहाँ है और वो जो लोग जहां भग हुए वो कहाँ है? आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ उन लोगों का ताल्लुक होगा, तो अभी तक ना आप खानदान निकाल सकें, ना आप कोई फहरिस्तें जारी कर सकें, ना आप लाशें पेश कर सकें, ना आप जख्मी पेश कर सकें। देखें जावेद चौधरी साहब, जब इस तरह के बड़े वाक़यात हुआ करते हैं ना, रियासत की जिम्मेदारी होती है कि आप सबसे पहले जो शुहदा हैं या जो इंजर्ड हैं या जो जख्मी हैं या जो शहीद हो गए या फौत हो गए, उन सब की लिस्टें आप हॉस्पिटल से या जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में है वो आप जारी कर दें। अब हमारे पास से जो तहकीक शुदा जिनने जनाजे पढ़े, जिनके लीगल एयर्स हैं, जिनके वरसा से बात हुई है, पूरी तस्दीक के बाद हमने 12 बंदों की नाम बमा तस्वीर जारी की हैं। बाकी सैकड़ों की तादाद, बाकी तो बहुत सारी बातें आई हैं, सैकड़ों की तादाद में वो लोग हैं जो हमारे वर्कर्स गायब हैं, ना वो थानों में हैं, ना वो जेलों में हैं, ना वो हॉस्पिटल्स में हैं, ना उन्होंने हॉस्पिटल्स ने हमें उनकी तफसील दी है। लिहाजा जब तक उनकी तफसील सामने नहीं आती तब तक हमने कहा कि हम अवॉइड करते हैं, रेस्ट्रेंट शो करते हैं, ताकि हम कोई ऐसी बात ना करें जो गैर तस्दीक। अच्छा प्राइस साहब, देखिए ये अजीब सी कंफ्यूजन है। गवर्नमेंट कह रही है गोली नहीं चली और किसी के पास कोई सबूत है तो लेके आए। वो कह रहे हैं जी वीडियोस आपने बनाई होंगी, कुछ तस्वीरें खींची होगी आपने जख्मियों की, और कहीं ना कहीं जख्मियों के ऑपरेशन हुए होंगे, कहीं ना कहीं उनका इलाज हुआ होगा, कुछ तो सबूत पेश करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबूत पेश नहीं कर रही, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सैकड़ों के लोग मारे गए तादाद में। तो कैसे मामला हल होगा ये? नहीं, जो सैकड़ों की तादाद शोएब शाहीन साहब ने तो नहीं की, ये भी 12 की बात कर रहे हैं। जिन्होंने कह रहे हैं कि इनके अलावा सैकड़ों लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो वर्कर जो है ना वो गायब हैं, उनका मालूम नहीं है। दैट डजंट मीन कि खुदा न खास्ता यानी सैकड़ों, मतलब मेरे मुंह में खाक अगर मैं ये कहूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है वैसे। हाँ ऐसा। और जिन्होंने सैकड़ों कहा था उनको तो बैरिस्टर गौहर खान ने भी जवाब दे दिया, उन्होंने बिल्कुल ला ताल्लुक ही उन्होंने कहा 12 लोग हैं। हाँ 12। अब 12 का जो फिगर है, एक भी अगर इंसान और पाकिस्तानी उसकी जान चली जाए तो मुझे तो, आपको भी, शोएब शाहीन साहब देखने वालों को सबको दुख होगा ना। अब उसमें जो सुबह रेंजर्स के भी 4 शहीद हुए, गाड़ी के नीचे रोन दिया। अच्छा, एक यानी कांस्टेबल था मुबशर, वो उसको करके मार दिया। कट्टी पहाड़ी के साथ जो हुआ, मेरे नज़दीक रेंजर्स हैं या पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मेरे पाकिस्तानी भाई हैं। मेरे लिए तो दुख का मकाम है, मैं ये कहूँ कि नहीं रेंजर को रोंदा गया तो वो खुदा न खास्ता वो सही किया, या अगर पीटीआई के लोग मारे गए तो खुदा न खास्ता मैं कहूँ कि वो ठीक हुआ। और 171 पुलिस एहलकार जख्मी है, जिसमें से 25 क्रिटिकल है इस वक्त के। और आप उनकी जाके आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, आप उनके जख्म देख सकते हैं। मैं बैरिस्टर गौहर खान की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने, मैंने बार बार सुना, उनको कॉन्शियसली सुना कि यानी अंदर हो के आए थे, वो मिल के आए थे अपने बानी से। वो कह रहे थे कि हम नहीं कहते कि किसने गोली मारी है। अब ये जो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कह रहे हैं कि मैं किसी पे, गौहर खान हमेशा अच्छी बात करते हैं, मेरी बात किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन गौहर खान साहब जब ये कहते हैं कि हमें नहीं पता किस तरफ से चली है, तो मेरा ख्याल है आई वैल्यू हिज स्टेटमेंट। दूसरा, जब भी एहतजाज होता है तो 3-4 बार तो मैंने खुद टीयर गैस खाई है। यानी आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, वो सारे वो सामने बिल्कुल, यानी मेरा अपना ऑफिस है वो दूसरी साइड पे मेन ब्लू एरिया की तरफ खुलता है, तो बहुत ही अजीब सूरत हाल है। मतलब है कि मैं एज अ पाकिस्तानी, मैं कोई इसको काबिले फ़ख्र या कोई ऐसी सूरत हाल हरगिज़ नहीं समझता कि जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है या हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट,
जो कॉन्सिक्वेंस है उसमें भी कोई मुझे रे ऑफ होप नज़र नहीं आती। मसलन आज खान साहब से बात मंसूब की गई कि मैंने अभी आखिरी कार्ड रखा हुआ है, ठीक, यानी ये आखिरी कॉल थी जिसमें फाइनल कॉल के बाद भी एक कार्ड है, अगर कार्ड है। और दूसरा जो एक फाइनल कॉल है, दूसरा जो एक और बात की जा रही है, यानी ये सारी जो कार्रवाई है पोस्ट 26 वाकयात की, वो एक खास कम्युनिटी को के पख्तूनों के खिलाफ जुल्म हो रहा है। ठीक है, यानी वो नस्ली जो बात फसादात वाली बात है कोई भी फैला है। देखिए मसला ये है कि देखें, अगेन वही कहता हूँ कि सारा पाकिस्तान पाकिस्तानी है और ना किसी सूबे का जो बंदा है उसकी बिहाफ पे ये बात करनी चाहिए। लेकिन इशू फिर वही है कि जब खैबर पख्तूनख्वा से लोग इस्लामाबाद आएंगे या पंजाब के अंदर आएंगे तो क्या समझा जाएगा उसको? नहीं, देखे ना, अभी शोएब शाहीन साहब ने कहा कि बलूचिस्तान वाले आ रहे थे योब के रास्ते, मियाँ वाली के रास्ते या डे खान के रास्ते जो आ रहे थे, और एक बंदे की जाम भाग होने की बात है कि वो मरी से था या किसी की हजारा से एबटाबाद से, तो अब वो पुख्तून तो नहीं है ना, लेकिन इसको कन्फाइंड कर दिया। जो पुलिस ने काम करना है वो अब ये तो नहीं है कि पुख्तूनों को ही पकड़ के जो एक पेंट किया जा रहा है, मतलब जो भी गोली चली है तो गोली को तो नहीं पता, सिर्फ पख्तून को लगना। तो जो ग्रीवेंस है ना, जो ग्रीवेंस है वो एक कानूनी अमल है, ठीक हो, एक पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक है, उसमें इन चीजों को लेके आना और सुबायत फैलाना, वो यानी जो मैं खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा था, ये एक अजीब खतरनाक नैरेटिव बनाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा शोएब साहब, वैसे आपकी पार्टी के दो नैरेटिव इस मामले में, एक तो जो आपकी क़यादत है, जो इस वक्त क़यादत है, वो ये कहती है कि जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कर रहे हैं, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, और जो लोग हमारे बाहर बैठ के वीलॉग्स कर रहे हैं उनसे डिस्टेंस पे रहना चाहिए और डिसओन कर रहे हैं आप उनको। और दूसरी साइड पे खान साहब कह रहे हैं कि आप आलमी फोरम्स पे जाएं, बाहर आवाज़ उठाएं और बताएं दुनिया को कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। भाई आप करना क्या चाहते हैं? आप आलमी फोरम्स को बताना चाहते हैं या फिर आप इन लोगों से डिस्टेंस रखना चाहते हैं? जी, आपने मेरे से सवाल किया जवेद साहब? जी शोएब साहब, जी शोएब साहब आपसे पूछा सर। जी देखिए जो साहब, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन पैदा की गई है, आप अगर माजी करीब में चले जाएं, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, कौम निकली, हमें 8 फरवरी को इलेक्शन जिता दिया, हम 180 से ज्यादा सीटें जीत गए। जब आपने जमहूरियत को दफन कर दिया और कठपुतलियों को यहाँ मुसल्लत किया गया, उसके बाद जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां बखेरी गई, हमने एक पुरअमन जलसे के लिए इजाजत मांगी। मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, 6 महीने लगे हमें, 7 महीने बल्कि लगे, और तब जाकर उससे भी ज्यादा बल्कि हमने मार्च से शुरू किया सिलसिला, अक्टूबर में जाकर हमें इजाजतनामा मिला, और उस इजाजत के साथ जब हमने जलसा किया, सारे रास्ते ब्लॉक में थे, उसके बावजूद मेरे समेत, पार्लियामेंटेरियन समेत सबको उठा करके जेलों में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद हमने लाहौर का जलसे की इजाजतनामा मांगा और लाहौर का जलसा हमें इजाजत मिली, और वो भी कान्हा में और यहाँ भी जाकर के संजानी में, बकर मंडी में। और फिर जब हमने रावलपिंडी के लिए जलसे की इजाजत मांगी तो हमें वो इनकार कर दिया गया। अब सिचुएशन ये थी कि उसके जवाब में हमने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। वहां जिस तरह पूरे पाकिस्तान को और पिंडी डिवीजन को बंद किया, और उसके बाद इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ और आज तक सिलसिला जारी है। देखिए, हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। जैसे प्राचा साहब कह रहे थे, हमारा एक बंदा डेरा गाजी खान का शहीद हुआ, 2 बलूचिस्तान के शहीद हुए, जो इस वक्त फिगर्स हैं। आगे क्या होता है अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह करे कि कम से कम चाहते हूँ। एक एबटाबाद का शहीद हुआ, उसके अलावा केपी के हुए, मरी के 2 शहीद हुए। तो ये आप देखें, पूरे पाकिस्तान से लोग आए और पूरे पाकिस्तान से लोगों ने शिरकत की। अब उसके बाद आप देखें कि जब आप एक, लेकिन सर आप इसको पख्तून पंजाबी इशू क्यों बना रहे हैं? देखें, आप अगर हजारा के लोग हैं तो वो पंजाब के ज्यादा करीब है, वो पख्तून तो नहीं है ना जी। और कश्मीर का या मरी का रहने वाला है तो वो फिर पंजाब के करीब है, वो पश्तून तो नहीं है। आप इसे पश्तून पंजाबी इशू क्यों बना रहे हैं? हम नहीं बना रहे। आपके ये कठपुतली जो बैठी हुई है, ये हुकूमत और ये गुलाम पुलिस ये कर रही है। मैं गुजारिश कर दूं ना, वजह क्या है? वजह ये है, ईमान मजारी हमारी पंजाबी बच्ची है ना, वकील है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, बल्कि आपको याद होगा शीरी मजारी की बेटी है, जब ये हुकूमत में थी, वजीर थी, वो अपने
ही यानी गवर्नमेंट के खिलाफ वो अक्सर अपने स्टेटमेंट्स दिया करती थी। इसकी आप स्टेटमेंट उठाएं कल की, वो अपने जिन लोगों को ठेलों से उठा कर ले आए, बच्चों को, उनकी औरतें, उनके मर्द, वो वहां बैठे हुए हैं, जब वो सिर्फ एक बात पे वो चेक करते हैं कि पख्तून है, उनको उठा के ले जाओ, जेलों में डाल दो। ये इंस्ट्रक्शंस पास की है इस कठपुतली हुकूमत ने, और इस जरिए से उसने ये कहा है कि जो पख्तून है उनको उठा करके जेलों में डाला जा रहा है। और जब उनके रिश्तेदार आते हैं, वो गाड़ियां रोक के, डाले रोक के, यानी वो जो छोटे छोटे। अच्छा, वैसे आप ना शेख साहब इस तरह करें, जितने लोग गिरफ्तार हैं ना, मेरे ख्याल में 4168 लोग गिरफ्तार हैं सर, उनकी लिस्ट देख लें आप, उसके अंदर पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, सिर्फ एक नहीं। दूसरा ये है कि अगर फर्ज करें कि एहतजाज करने वाले पख्तून ज्यादा होंगे तो पख्तून ज्यादा पकड़े जाएंगे, पंजाबी ज्यादा होंगे पंजाबी पकड़े जाएंगे, सिंधी ज्यादा होंगे सिंधी पकड़े जाएंगे। अब पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से लोग नहीं आए तो वो कैसे पूरे करें फिर सारे लोग? देखें, पहली बात तो यह है कि अब एहतजाज वालों को सिर्फ नहीं पकड़ रहे, ये इसने स्टेटमेंट दी थी आईजी ने कि 900 समथिंग हमने बंदे पकड़े हैं 26 की रात को। अब 900 की बजाय उन्होंने अगले दिन 150 बंदा पेश किया। फिर क्या कर रहे हैं अब ये, बाकियों को कहां गायब किया, ये जाने, इनका काम जाने, ये अदालत पूछेगी या हम पूछेंगे इनसे। उसके बाद से हमारी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस्लामाबाद के हर हमारे वर्कर के ऊपर छापे मार के उनसे घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके बंदों को, किसी की बीवी को, किसी की माँ को, किसी के भाई को, किसी के बहनों को उठा करके जेलों में डाल। नंबर 2, जो ठेले वाला जहां यहां भी गुजर रहा है, जो ये नाके पे खड़े हुए लोग हैं, मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कई लोग, उन्होंने कहा जी मोबाइल दिखाओ। मोबाइल देखते हैं कि जिसके पास कोई इमरान खान की तस्वीर नजर आ जाए या कहीं इमरान खान का कोई किसी ग्रुप में नजर आ जाए, उनको उठा करके जेलों में डाल रहे हैं। और ये शेख साहब आप ना साथ ही रहिएगा, मैंने ब्रेक लेनी है, और प्रकाश साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो मशीन गनों का इशू है उसको कैसे सेटल किया जाएगा। छोटी को ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे प्रकाश साहब ये फरमाइएगा, ये एक अथॉरिटी बना रही है गवर्नमेंट, आज गवर्नमेंट ने उसकी अप्रूवल दे दी है, और उसमें जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उन सब के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। और ये फेक न्यूज़, ये जो पश्तून पंजाबी इशू है ना, ये फेक न्यूज़ के जरिए फैलाया जा रहा है। बाकायदा कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं जो ये कह रहे हैं जी पश्तून जहाँ पे नजर आता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, पकड़ लिया जाता। तो ये सारा सोशल मीडिया ड्रिवन चीज़ है, और मेरा ख्याल है इसके खिलाफ कोई एक क्रैकडाउन होने वाला है। पिछली गवर्नमेंट में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो एक उस वक्त भी लॉ बना था, पीका जिसको कहते हैं। हाँ, ये चैलेंज दुनिया भर का है। मसलन फेक न्यूज़ की टर्म कहाँ से आई? जब ट्रंप पहली बार सदर थे, हमने उस वक्त सुना, वो CNN वालों को कहते थे, वो वॉशिंगटन पोस्ट वालों को, न्यूयॉर्क टाइम वालों को, यानी जो मीडिया उनके सामने व्हाइट हाउस में बैठा होता, कहते थे फेक न्यूज़। मैंने खुद सुना, एक बार किसी ने क्वेश्चन किया CNN का कॉरेस्पॉन्डेंट तो प्रेसिडेंट ट्रंप, दी देन प्रेसिडेंट ट्रंप, उसने कहा यू फेक न्यूज़, आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू। ये दुनिया भर का चैलेंज है, और दुनिया भर में इस चैलेंज से निपटने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज की कोशिश की गई, एक्सरसाइज की गई। लेकिन जैसे आप बंद करें ट्विटर फॉर एग्जांपल, एक्स बंद कर दें तो VPN लग जाता है। अब VPN के बारे में भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया जा रहा है, तो हुकूमतें कर रही हैं। लेकिन फेक न्यूज़, पहले हम कहते थे सीना गजट, ठीक है, सीना गजट को आप कैसे खत्म करेंगे? और खास तौर पर जब ये सूरत हालों को किसी ने एक बात की, हाँ अफवाह साजी, किसी ने एक बात की, वो लीडर है फर्ज किया, उसका कल्ट है फर्ज किया, तो कोई गवारा ही नहीं करता किसी चीज की तस्दीक करने में। अभी जो ये डेड बॉडीज का मामला है, 9 मई में भी कहा गया था कि हमारे 25 लोग मारे गए, और जैसे अभी आपने क्वेश्चन भी किया शोएब शाहीन साहब से कि कोई बताए तो सही, कोई दिखाए तो सही कहाँ है, उस वक्त भी पूछा गया था कि 25 लोग जो है कहीं जनाजे पड़े गए होंगे, कहीं कुछ हुआ होगा, उनकी फैमिली होगी, उनकी फैमिली होगी, उनके शनाख्ती कार्ड तो होंगे। वो देखे ना, फेक न्यूज़ एक आम आदमी कहे, कोई मीडियाकर बात करे तो वो तो खबर बने, वो कहीं चले हम कहेंगे, लेकिन जब पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात करें तो वो फेक न्यूज़ बेसिकली तो वो बनती है। अच्छा शोएब साहब देखिए, वैसे कासिम सूरी साहब वो डिप्टी स्पीकर रहे हैं, उन्होंने कह दिया जी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका सेल बदल दिया गया है, GHQ में रख दिया गया है, उनके ऊपर काला कपड़ा चढ़ा दिया गया है, सामने दीवार खड़ी कर दी गई है, बाद में वो गलत साबित हुआ। तो क्या कासिम सूरी साहब जो हैं उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ पर्चा नहीं होना चाहिए, उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए?
देखिए, पहली बात तो आपको बताऊं कि ये जो कठपुतली हुकूमत है, ये सारी फेक न्यूज ये फैलाते हैं। एक बात वाज़ेह कर दूं, वजह उसकी क्या है, क्योंकि उन्होंने सच सामने आने से रोकना होता है। ट्वीट किया कासिम सूरी साहब ने, और मैं आपको डायरेक्ट लतीफ खोसा साहब ने 278 की फिगर टेलीविजन शो में बैठ के दी थी। एक बात का जवाब देने दें, मतीउल्लाह जान को किस जुर्म की सजा में उठा करके पहले मिसिंग पर्सन में शामिल किया, किडनैप किया, बाद में जाकर आइस और उसके ऊपर जो है असला डाल दिया। वजह क्या थी? वो लाशों की तहकीकात कर रहा था, वो इंजर्ड पर्सन के बारे में हॉस्पिटल चला गया, साकिब बशीर उसके साथ। अब देखें, ये आपके पास सबूत है मतीउल्लाह जान साहब, लिहाजा मतीउल्लाह जान साहब जो कह देंगे आप उसे बतौर सबूत पेश कर सकेंगे, और यही वही मतीउल्लाह जान है जिनको इमरान खान साहब ने अपने दौर में उठवा लिया था। सर, पहली बात तो आपको वाज़ेह कर दूं कि इमरान खान ने नहीं उठाया था, जिन एजेंसीज ने उठाया था। जब कोर्ट में मैटर गया, उनको पता चला, एक दिन के अंदर उसको रिलीज कराया। इमरान खान से मेरी डायरेक्ट इस मौजू पे बात हुई है, उन्होंने कहा गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। मैंने कहा याद रखें, हर हाल में गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। इस वक्त भी आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। आप इमरान खान से गुफ्तगू में भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। दूसरी बात, और आज तक उसने नहीं कहा कि इमरान खान ने उठवाया था। दूसरी बात, यही मतीउल्लाह जान है ना कि जिसके घरों में ये जाते थे कि नहीं जनाब ये तो आजाद सहाफत का सिंबल है, आज उसके ऊपर आइस डाल दें, जो बंदा जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी किसी ने, और दूसरा उसके ऊपर जाकर के आप असला डाल दें, उसको दहशतगर्द बना दें। तीसरी बात मुझे बताएं कि ये जो कठपुतली हैं, इन्होंने सच छुपाना है, इस वजह से फेक न्यूज। लेकिन शेख साहब, आप ना दूसरों के गुनाह गिनवा रहे हैं, अपना गुनाह तस्लीम नहीं कर रहे। कासिम सूरी साहब से पूछें कि कहाँ है वो GHQ का सेल, और कहाँ है वो काला कपड़ा, और कहाँ है वो दीवार, पूछे ना जरा उनसे। कासिम सूरी की जो इंफॉर्मेशन थी, दैट वाज ए रॉन्ग इंफॉर्मेशन। सेम डे हमने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग रखी, ये इंफॉर्मेशन है, और डिप्टी स्पीकर है आपके, ये इंफॉर्मेशन है, और आप एक प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ आप फौज को भी एम्बैरेस कर रहे हैं। जावेद चौधरी साहब, हमने उस दिन पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग रखी, हमने उसके अंदर वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, इसलिए हमें कंसर्न है खान साहब की जिंदगी और सेहत का मुतालिक, लेकिन इन खबरों की ना हम कोई तस्दीक नहीं करेंगे जो कुछ कहा जा रहा है। हमने बाकायदा एलामिया जारी करके सेम डे पूरे मीडिया को भी दिया और सबको दिया, लोगों को उनकी किसी एक बंदे की इंडिपेंडेंट राय तो याद है, हमारी पूरी पॉलिटिकल कमेटी का पूरा एलामिया जो पूरे पाकिस्तान दुनिया को हमने भेजा, वो किसी को याद नहीं है। असल मसला क्यों पैदा करते हैं ये कठपुतली, इसलिए ऐसा मामला पैदा करते हैं। 10 दिन 12 दिन के लिए किसी को मिलने नहीं दिया, अदालतों के हुक्म को उन्होंने उठा करके साइटों पे डाल दिया। ठीक हो गया, वक्त हो गया वैसे शेख साहब, लेकिन इशू फिर वही है कि आप हर महीने इमरान खान साहब को जहर दिलवा देते हैं, हर महीने कह देते हैं उनकी जान चलेगी, हर महीने कह देते हैं उनकी जान को खतरा है, हर महीने कह देते हैं वो सेल से निकल गए। ये पूरी पार्टी हर महीने अपने वज़ीर के साथ ऐसा क्यों करती है? इस बात को कि हमारी एक जिम्मेदार पार्टी के तौर पर देखे ना, पिछली भी 20 दिन वो ऐसे ही हुआ था। उनके लीडर हैं, उनके बारे में उनको फिक्र होना चाहिए, लेकिन कंसर्न होना चाहिए, लेकिन बात वही फेक न्यूज वाली आ रही है ना, कि अगर आप फेक न्यूज के जरिए अपना नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, फेक न्यूज के जरिए आप अपना पर्सपेक्टिव बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अपने लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। बात जो ऑथेंटिक बात करें, मसलन अभी शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग थी। एक दिन कॉलिन पावेल ने भी कहा था कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, इराक तबाह हो गया, तो फिर उन्होंने कहा हो इट वाज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, 2 मिलियन लोग मारे गए वहां पर। इसलिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले भी गुजारिश की कि पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ये गलत बात कर दे तो हाईएस्ट लेवल पे बात हो जाए तो वो बहुत नुकसान का बायस बनती है। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।